ठीक है जनाब। और उसके बाद फिर हम उसका जो है वो जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। आज जाकिर जाफ़र और असमत आदमची की ज़मानत बाद आज गिरफ्तारी की दरख्वास्त में उनके वकील जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने आज दलाइल दिए हैं। उसका तमाम आंखों देखा अहवाल आपके सामने रखेंगे। दूसरा मामला है जो DNA करवाए गए थे, इसमें 12 मुल्ज़मान में से 9 जो मुल्ज़मान हैं, एक तो जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसका तो DNA साबित हो गया था, लेकिन उसके अलावा 9 और के करवाए गए थे क्योंकि एक सैंपल और मिला था और पुलिस ने 9 के सैंपल लाहौर भेजे थे। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और वो किसका निकला है, किसके नाम वो निकला है, किसका रिपोर्ट में नाम आया है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आज की समाअत की, तो सुबह तकरीबन 9:45 बजे केस कॉल हुआ, लेकिन जो जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने कहा कि हम तमाम केसेस सुनकर उसके बाद इस केस की समाअत करेंगे और 10:40 तकरीबन 11:15 बजे इसकी समाअत शुरू हुई और 1 घंटे तक यह है समाअत जारी रही। 11:50 तक ये समाअत जारी रही। जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने बहुत अहम नुकात इसमें उठाए हैं जिसका प्रोसिक्यूशन को जवाब देना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उस कन्फेशनल स्टेटमेंट पर सवालात खड़े किए हैं ख्वाजा हारिस ने। इसके अलावा उन्होंने एक तो जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ के केस का भी हवाला इसमें आया एक जगह पे। इसी के साथ सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, जो हाइप है, उसका जिक्र भी हुआ। डे 1 से हम अपनी वीडियोस में ये आपको बता रहे हैं कि इस हाइप का बहुत असर है, उसका जिक्र भी उन्होंने एक आगे जाकर किया। आज जब समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि अदालत सबसे पहले तो जो FIR है उसके मुताबिक देखे कि क्या जो है वो इल्ज़ाम पटिशनर्स पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की रात 11:30 बजे FIR जो है वो दर्ज हुई। FIR में वक़ूआ 10 बजे का बताया गया है और ख्वाजा हारिस ने वो FIR का मुकम्मल जो मतन है वो पढ़ा, वो मैं दोबारा जो है वो रिपीट नहीं करना चाहता। FIR में ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, ये कहा ख्वाजा हारिस ने। और आगे जाकर कहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र इस्लामाबाद और उसके वालिदैन कराची में थे और सवाल ये है कि फिर इनको मुल्ज़म क्यों बनाया गया। इसके अलावा आगे चलकर वो कहते हैं जी वालिदैन इस्लामाबाद आकर शामिल तफ्तीश हुए, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी कराई, लेकिन क्योंकि मुचलके जमा नहीं हुए थे उनकी गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद जो है वो आगे ये सारा मरला जो है वो बना। उन्होंने उस गिरफ्तारी का अहवाल भी बताया था कि मुचलके किस तरह क्यों नहीं जमा हुए थे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों को 27 जुलाई को जुडिशल रिमांड पर जेल जो है वो पुलिस जो अदालत की जानिब से भिजवा दिया गया। 29 जुलाई को ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त उन्होंने दायर की, जो 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल जो है उन्होंने वो ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी थी और उसके बाद तकरीबन 6 सितंबर को यहाँ पे उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। इसके अलावा वो ख्वाजा हारिस अपने दलाइल में उन्होंने कहा कि FIR में इब्तदाई तौर पर जो कत्ल की दफ़ात जो है वो लगाई गई, शहादत छुपाने जुर्म में सहूलतकारी और एयानत जुर्म की दफ़ात में बाद में जो है उसका इजाफा किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाहिर जाफ़र के दौरान तफ्तीश जो इंकशाफ हैं उसकी रोशनी में मुद्दई शौकत मुकद्दम ने ज़िमनी बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया और मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र ने बयान दिया कि नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया और मैंने नूर मुकद्दम को ख़त्म करके जान छुड़ा रहा हूँ। ये उस जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसमें इस मुल्ज़म ने बताया अब कि मैंने अपने वालिदैन को कहा कि क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया है, अब वो धमकियाँ लगा रही है कि मैं पुलिस को बता दूँगी, तो इसलिए अब मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। ख्वाजा हारिस आगे जाकर कहते हैं कि मुल्ज़म ने कन्फेशनल स्टेटमेंट ये भी कहा कि चौकीदार को मैंने कहा कोई बंदा अंदर ना आए, मैंने जो है वो इसका जो काम तमाम करना है। इसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र के बयान के मुताबिक उसने वालिद को कत्ल की इतला दी और उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें कुछ पहले भी सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा जस्टिस आमिर फारूक जो है वो उन्होंने एक ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि यहाँ पर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है उसकी हैसियत क्या होती है, क्या वो स्टेटमेंट जो है आगे जाकर उसको ट्रायल
में क्या हैसियत होगी उस पर भी बात हुई। और जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इंग्लैंड में ये एक प्रैक्टिस है कि दौरान तफ्तीश बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और ये बात भी पता चल जाती है कि सवालों के जवाब देते वक्त उसके तासुरात क्या थे, और जो अफसर जो है वो उस वीडियो को रिकॉर्ड करता है वो उसकी ओपनिंग और एंडिंग जो है वो बताता है कि अब वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है और अब इसका इख्तिताम है। आगे जाकर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बयान किसी और ज़ुबान में रिकॉर्ड होता है। वो कहते हैं कि वो हो सकता है उर्दू बोल रहा हो, पंजाबी बोल रहा हो, फ़ारसी बोल रहा हो, सिंधी बोल रहा हो, लेकिन बयान को अंग्रेज़ी में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसका मफ़हूम भी तब्दील होने का इम्कान जो है वो होता है। ये उन्होंने इस केस से हटकर जो ऑब्जर्वेशन दी और ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को ये कहा जाए कि जदीद टेक्नोलॉजी इसमें मुतारिफ़ करवाई जाए, उस पर काम किया जाए। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने मीनार पाकिस्तान का हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें 12-15 लोग जो है वो मुलविस थे। 12-15 तो नहीं थे, ज़्यादा थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक फ़िगर दी और ये कहा कि पुलिस ने 150 से 250 जो है लोग जो है वो गिरफ़्तार कर लिए और उन लोगों को भी पकड़ लिया वो सिर्फ वीडियो में नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं भी यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक होने नहीं जा सकता, क्योंकि कोई पता नहीं कि वीडियो में आपका नाम आ जाए और आपको पुलिस जो है वो पकड़ कर ले जाए, क्योंकि एक हाइप होती है और उस हाइप का बड़ा असर होता है। उस हाइप के नतीजे में पुलिस भी उसी तरह एक्ट कर रही होती है और उन्होंने कहा कि इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ। पुलिस ने जिसको भी कहा और जिसका नाम किसी तरह भी आया पुलिस ने पकड़कर उसमें वो बना दिया, मुल्ज़म बना दिया। और थेरेपी वर्क वालों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनको भी मुल्ज़म बना दिया, हालांकि वो गवाह जो है वो इस केस में बन सकते थे क्योंकि वहाँ पे वो जो है वो मौजूद थे। इसी के साथ ख्वाजा हारिस ने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के केस के हवाले से भी ये कहा कि GIT की रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई थी उसको भी जदीद जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनमें इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि भारत में ये प्रैक्टिस है, जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी है, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस मुतारफ़ नहीं करवाई गई और इसका मुतारफ़ होना ज़रूरी है। आगे जाकर जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा कि पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया, ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका जवाब प्रोसिक्यूशन ने देना है। तो ख्वाजा हारिस जो है इसमें उन्होंने कहा कि पुलिस को किसने बताया, किस वक्त जो है वो पहुंची पुलिस वहाँ पे, और यही वो बेहतर बता सकते हैं। तो इस पर जो शाखावर एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि पुलिस, क्योंकि थाना कोसार की पुलिस वहाँ पे पेट्रोलिंग पे थी और उसको वायरलेस हुई है, वायरलेस के ज़रिए उन्होंने कहा कि जो शौकत मुकद्दम है उनको बुलाया गया थाने में और उसके बाद सारा जो है वो मामला आगे बढ़ा। अब इस केस में कल तक ये समाअत मुलतवी हुई है। कल ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे, अगर कल मुकम्मल ना हुए परसों देंगे और उसके बाद 20 जुलाई को जो वकील हैं शाह खावर इस केस में दलाइल देंगे और होपफुली 20, 21 या 22 तक इस केस का जो फैसला है वो आ जाएगा। ये तो होगी इस केस की समाअत। दूसरा अब मैं आपको बता दूं कि DNA का जो मामला है, 9 लोगों के DNA जो है वो लिए गए थे, जिसमें थेरेपी वर्क के 6 और 3 मुलाजिम जो हैं इस जाकिर जाफ़र या जाफ़र फैमिली के जो घर है यहाँ पे उसके मुलाजिम थे। खानसामा था, चौकीदार था और माली था। इन 9 लोगों के वो जो DNA के टेस्ट सैंपल लाहौर भेजे गए थे। अब उसमें रिपोर्ट ये आई है कि वो जो सैंपल है वो अमजद का निकला है। क्योंकि अमजद का इसलिए निकला है कि अमजद वहाँ पे पहुँचा था, उसने उस पर वार किया था, वो ज़ख्मी हो गया था, तो वो कहा गया था कि शायद वो ब्लड का एक और जो है वो एक नमूना सामने आया है। तो अब ये बात तय हो गई है कि 2 लोगों के ही जो ब्लड सैंपल जो है वो DNA से साबित हुआ है। एक मरकज़ी मुल्ज़म और दूसरा है अमजद थेरेपी वर्क का जो मुलाजिम है जिसको उसने ज़ख्मी किया था। तो ये दोनों खबरें थी, आज बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी और आइंदा भी जो भी इस हवाले से जो अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।